बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। व्यूवर्स, आज जो मैं आपके साथ शेयरिंग करने चाह रही हूँ वो है फ़राह खान के स्टाइल में काली तोरियाँ जो होती हैं वो कैसे बनती हैं, क्योंकि फ़राह खान अपने स्टाइल में बनाती है जो यकीनन आपको पसंद आता है। लाइक, शेयर और कमेंट्स आप तो करते ही हैं। व्यूज़ डालिए, मेरे चैनल को आगे बढ़ने में मदद देते हैं, वो आपकी तरफ से प्यार होता है जो व्यूज़ की सूरत में मुझे मिलता है। इसके अलावा बेल के बटन को भी आपने हिट करना ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और जल्दी आपको मिल सके। फेसबुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाइए। मेरी आज की रेसिपी फ़राह खान के स्टाइल में तोरियाँ गर्मियों की ख़ास सौगातें कैसे बनती हैं वो आपने नोट करना है और अपने चाहने वालों में, अपने फैमिली मेम्बर्स में लाजमी शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरे पेज को भी ज्वाइन कीजिएगा, तो बने रहिएगा मेरे साथ यूँ ही एंड तक। जी तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैंने चूल्हे को जला लिया और उसके ऊपर कढ़ाई रखी है। ऑयल डालेंगे सबसे पहले इसके अंदर, अपने ज़रूरत के मुताबिक ऑयल डालेंगे क्योंकि सब्जियों में थोड़ा ज़्यादा ही जाता है, तो आप अपने जितना आप इंटरेस्टेड हैं ऑयल में उस हिसाब से आप डाल लें। एक कप भरकर मैंने ऑयल डाला है इसमें। ऑयल के अंदर सबसे पहले मेरे पास 3 अदद प्याज हैं जो कि चॉप किए हुए। आप चाहें तो रफली काट सकते हैं, लेकिन मैंने चॉप करके डाल रही हूँ। 3 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज थे, ये डालें क्योंकि 1 केजी से ज़ायद मेरे पास तोरियां हैं। इसको अच्छे तरीके से ज़रा फ्राई कर लेते हैं। इसका कच्चापन ख़त्म करते हैं। जैसे ये क्रिस्टल क्रिस्टल होंगी तो इसमें प्याज क्रिस्टल क्रिस्टल होगा, दूसरी इनके चमकना शुरू हो जाएगा, तो फिर अगला स्टेप इसके अंदर जो भी होगा शामिल करने के लिए आपके साथ शेयर करूँगी। ये सब्ज़ सब्ज़ आपको सब्ज़ मिर्चें नज़र आ रही हैं क्योंकि मैंने चॉप किया था तो उसमें थोड़ी बहुत मिर्च रह गई थी, वो भी है। जी तो व्यूअर्स, ये देखें प्याज अच्छे तरीके से फ्राई हो रहा है और क्रिस्टल क्रिस्टल हो चुका है। अब मेरे पास है लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्चें जो हैं 6-7 से ज़्यादा मैंने डाली हैं क्योंकि सुरख मिर्च का इस्तेमाल कम करूँगी। और 1 से 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें लहसुन का डाला है, 1 से 1.5 टेबल स्पून इसमें अदरक का डाला है। इन सबको भी 1 से 2 मिनट के लिए इसके अंदर फ्राई कर लेते हैं। जी तो व्यूअर्स, मैंने इसके अंदर गोश्त डाल दिया है। चिकन मेरे पास था, 1/2 केजी मेरे पास चिकन है, फ्रीज़ किया हुआ था, इसलिए मैंने डाल दिया कि इसको खुलने में भी ज़रा टाइम लगता है। धो के मैंने रखा हुआ था, साथ साथ इसकी चिकन की भी भुनाई हो जा रही है, खुल जाएगा इसके अंदर खुद ही। इसके साथ ही चिकन के साथ साथ मसाला भी अच्छे तरीके से फ्राई हो रहा है। खुलने वाला है बस चिकन, क्योंकि मैंने निकाल के तो काफ़ी देर से रखा हुआ था, क्योंकि मैं धो के फ्रीज़ कर लेती हूँ कि बाज़ औक़ात घर में कोई नहीं होता, फिर मंगवाना पड़ता है तो मसला होता है। अभी मेरे पास है टमाटर, बड़े साइज़ के 3 अदद टमाटर हैं, उनको भी मैंने चॉप कर लिया या उनका पेस्ट बना लिया, चॉप कर रही, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसका भी कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, इसके साथ साथ फ्राई हो रहा है चिकन और दूसरे सब्ज़ मसाले, लहसुन, अदरक, प्याज, सब्ज़ मिर्चें और अब टमाटर भी डाल दिए मैंने। टमाटर भी अच्छे तरीके से इसके अंदर फ्राई हो जाता है। थोड़ा सा इसमें खंगाल डालते हैं।
अब इसको अच्छे तरीके से इसके साथ ही फ्राई करते हैं। जी व्यूअर्स, ये देखें चिकन के साथ चिकन सारा खुल गया था और स्पाइसेस भी इसमें ड्राई हो रहे हैं, फ्राई भी हो रहे हैं और पानी भी ड्राई हो रहा है। अब इसके अंदर कुछ स्पाइसेस डालते हैं। सब्ज़ मिर्च मैंने ज़्यादा डाली इसलिए सिर्फ कुछ कम डालूँगी। 1 टीस्पून से कम मैंने सिर्फ मिर्च का पाउडर डाला है। आप टेस्ट खाते हैं तो मैं टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा करते हैं। 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च, 1 टेबल स्पून भरकर पिसा हुआ धनिया। आज खड़े मसाले कोई नहीं है, वही चीज़ है। और नमक अपने टेस्ट के मुताबिक फ़िलहाल 1 टीस्पून डाल रही हूँ भरकर। हल्दी का पाउडर, गरम मसाला एंड लास्ट में डालूँगी अपने टेस्ट के मुताबिक। अगर मुझे मिर्चें उसमें ज़्यादा लगी तो फिर नहीं डालूँगी, फ्लेवर के लिए थोड़ा-सा डालूँगी। अगर कम लगी तो फिर उसका टेस्ट दोबारा करने के लिए मिर्चें गरम मसाला डाल दूँगी। जी तो व्यूअर्स, ये देखें चिकन जो है बड़े अच्छे तरीके से इसमें मसालों में फ्राई हो चुका है और ऑयल अलग होने शुरू हो गया। मेरे पास तोरियाँ हैं जो लंबी वाली होती हैं, काली तोरियाँ, इसको काट के छिलका उतार लिया। आप इसको जिस तरीके से भी काटना चाहते हैं काट सकते हैं क्योंकि ये घुल जाती हैं बीच में और ये पानी भी काफ़ी छोड़ती हैं। आप इसको काटने से पहले भी धो सकते हैं। काटने के बाद पानी में बिल्कुल नहीं डालना। अगर आप डालेंगे तो ये पानी ऑब्जॉर्ब बहुत कर लेती हैं, तो फिर ये इसके अंदर से पानी ख़त्म ही नहीं होता। अभी इसको मैंने काटने के बाद धो के बास्केट में रख दिया ताकि अच्छे तरीके से पानी इसका ड्रेन हो जाए। फिर भी ये पानी छोड़ेंगी क्योंकि इसके अंदर पानी कुदरती तौर पर भी होता है और ये ऑब्ज़र्व भी बहुत ज़्यादा कर लेती हैं। अब ये अपने पानी में ही पकेंगी। जो ये पानी छोड़ेंगी तोरियाँ, इसी के अंदर ये सारा मटेरियल पकेगा। बहुत मज़े की और गर्मियों के लिहाज से ये बड़ी अच्छी और ठंडी सब्ज़ी है। बच्चों के टेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए टेस्ट सब्ज़ियों का बदले तो फिर चिकन थोड़ा डाल लिया मैंने ताकि वो खाएं और उनको टेस्ट आए। तो इस तरह सब्ज़ियां भी उनके अंदर चली जाएं, अकेला चिकन ही ना जाए। इनको चेंज करके वैरायटियाँ मुख्तलिफ वैरायटी में आप बना सकते हैं। इसके कोफ्ते भी बना सकते हैं, लेकिन वो फिर वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी और उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होंगे उस लिहाज से करूँगी। तोरियों के कोफ्ते भी बनाऊँगी इंशाअल्लाह। तो इसको पकने देते हैं अच्छे तरीके से, इसके अंदर से पानी ड्राई होता है तो फिर मिलती हूँ। व्यूअर्स, ये देखें इससे तोरियों ने कितना पानी छोड़ दिया। अभी के मैंने सिर्फ उसमें छलनी में डाल के धो के तो इसको ड्रेन करने के लिए रख दिया। जैसे ही ये पानी ड्रेन होगा, इसका ड्राई होगा, तो फिर मैंने वैसे इसका टेस्ट कर लिया है, इसमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। फ्लेवर के लिए इसमें गरम मसाला डालूँगी, तो इसमें थोड़ा सा मेरे पास धनिया है, धनिया डालती हूँ। ताकि ये भी इसके साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और पक जाए। जैसे इसका पानी ड्राई होगा फिर आपके साथ अगला स्टेप शेयर करूँगी कि क्या करना है। बने रहेगा मेरे साथ यूं ही एंड तक। जी व्यूअर्स, ये देखें इसके अंदर पानी कितना ज़्यादा है अभी। तो मैंने धनिया इसमें डाल दिया है। ये तोरियों ने खुद छोड़ा है पानी, इसी पानी के अंदर ये पक कर तैयार होंगी। जैसे ही पानी ड्राई होगा तो फिर अगला स्टेप आपके साथ शेयर करूँगी। मेरे पास धनिया था
सब्ज़, वो मैंने इसमें काटा हुआ डाला है ताकि इसका लुक ज़रा थोड़ी सी चेंज हो। उसके अलावा मैंने तोरियों को जब धोया है ना, तो मैंने छलनी में डाल के धोया है ताकि इसका पानी सारा अच्छे तरीके से ड्रेन हो जाए और उसके अंदर पानी ना रहे। इतनी देर धोने के बाद भी इसके अंदर फिर के पानी सारा ड्रेन हुआ है, फिर भी इसके अंदर देखें तोरियाँ, कितना पानी तोरियों ने छोड़ा है। तोरियों में कुदरती तौर पर पानी ज़्यादा होता है, हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। सब्ज़ी ऐसी है कि इसमें पानी बहुत ज़्यादा आता है। तो जो गरम मसाला है, मैंने सारे स्पाइसेस टेस्ट किए हैं, बिल्कुल सही हैं। गरम मसाला जो होगा वो मैं फ्लेवर के लिए डालूँगी। जैसे इसका पानी ड्रेन होता है तो आपके साथ शेयर करती हूँ। जी तो व्यूअर्स देखें, काली तोरियां फराह खान के स्टाइल में पक कर तैयार हो चुकी हैं। एक्सेस जो ऑयल है वो आप इसको निकाल के दूसरे किसी रेसिपी में यूटिलाइज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप इसको निकाल सकते हैं। अब इसके अंदर डालूँगी मैं, पक कर तैयार हो चुकी, पानी इसका ड्राई हो चुका है। सारे स्पाइसेस टेस्ट किए, नमक मुझे थोड़ा कम लगा था वो मैंने डाला है। अब फ्लेवर के लिए सिर्फ गरम मसाला डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालना फ्लेवर के लिए। अगर ज़्यादा डाला तो फिर स्पाइसेस तेज़ हो सकते हैं। अब इसको गार्निश कर लेते हैं। आप चाहें तो डिश आउट करके दिखा दें, आप चाहें तो इसमें भी दिखा सकते हैं। मैंने तो इसी में आपको रेसिपी शेयर की है आपके साथ। आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आती है फराह खान के स्टाइल में तो यकीनन लाइक, शेयर और कमेंट्स तो बनते ही हैं, व्यूज़ आपके बनते हैं। लाइक करना है आपने और अपने चाहने वालों में शेयरिंग करनी है। इसके अलावा आपने अपने जो बेल के बटन को है उसको भी हिट करना ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और जल्दी मिल सके। आप इसको बॉईल किए हुए राइस के साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ खाएंगे तो ये बहुत लुत्फ़ देती है सब्ज़ी। सब्ज़ियाँ तो वैसे मुझे बज़ाते ख़ुद बहुत पसंद हैं, तो आप अगर पराठे के साथ खाएं मेरे कहने पे तो यकीनन आपको बहुत मज़ा आएगा, और बॉईल किए हुए राइस के साथ तो मज़ा दुबाला हो जाता है। मिलती हूँ किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ, ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह आपका हमें नासिर हो। अपनी दुआओं और इबादत में मुझे और मेरी फ़ैमिली को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।